ये कहानी एक ऐसे लुच्चे लफंगे के बारे में है जिसे देने के लिए गालियां भी कम पड़ सकती हैं, क्योंकि ये नौजवान अपनी ही सौतेली माँ को पटा लेता है और उसे घोड़ी बनाकर उसकी खूब दबा के लेता है। तो बिना देरी करे कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम फोस्को और उसके बेटे लिवियो को देखते हैं। फोस्को एक ट्रक ड्राइवर है जो उनके गांव में बनने वाली शराब को सिटी तक पहुंचाकर हम जैसे नशेड़ियों का भला करता है, और लिवियो भी अपने पिता की इस शुभ काम में मदद करता है। बाप बेटा बड़े ही दयालु हैं। फोस्को की पहली पत्नी यानी लिवियो की मदर को गुजरे हुए कई साल हो चुके हैं। तब से ये दोनों एक दूसरे के साथ अकेले ही रहते हैं। इन दोनों में हमेशा ही 36 का आंकड़ा रहता है। एक दिन फोस्को अपनी उम्र से छोटी लड़की से शादी कर लेता है, क्योंकि अब वो अपनी मुट्ठियों से अपने सांप की गर्दन मरोड़ मरोड़ कर थक गया था। और इस लड़की की भी एक छोटी सी बेटी होती है। ये सब देखकर लिवियो की सुलग जाती है, क्योंकि उसकी स्टेप मदर काफी ज्यादा सुंदर थी। और यहाँ लिवियो भी अपनी मुट्ठियों से पेज लड़ाकर तंग आ चुका था, और वो भी अपने अजगर को किसी के घाट का पानी पिलाना चाहता था। अगले दिन वो अपने दोस्तों के साथ अपना हिलाने और मटर गश्ती करने बीच पर चला जाता है। यहाँ इंस्टेला नाम की एक रैला सी लड़की होती है जो लिवियो को काफी ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन वो उसे भाव नहीं देता था, क्योंकि उसकी हूट से ज्यादा प्यारी लिवियो के लिए अपनी मुट्ठी थी। वहीं फोस्को एना के साथ शादी करके काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सेक्सी थी। इस वजह से वो उसे हमेशा छोटे कपड़े पहनने को ही बोलता था, ताकि लोग उसके बड़े बड़े संतरों को देखकर सुलगते रहें। वहीं लिवियो जब कभी कभी कुछ गलतियां कर देता था तो फोस्को उसे गालियां सुना सुनाकर उसकी गांड मार लेता था। फिर उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक करने के लिए एना को ही कुछ करना पड़ता था। इसलिए अब लिवियो एना के साथ घुलने मिलने लगा था, और एना को भी लिवियो के साथ रहना अच्छा लगने लगा था। एना धीरे धीरे लिवियो के साथ फ्रैंक होती जा रही थी। एक दिन वह अपने पहले प्यार और अपने पुराने सारे कांडों के बारे में लिवियो को बताती है कि उसने अपने कजन के साथ ही अपनी सील तोड़वाई थी। फिर ये थोड़ी मस्ती करते हैं। इस बीच जब लिवियो एना को छूता था तो उसका खड़ा हो जाया करता था। लिवियो की प्यास यहाँ दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। कुछ दिनों बाद फोस्को को पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि वो ड्राइविंग के अलावा कब्रों से सामान लूटने का काम भी किया करता था। वर्ल्ड वॉर 2 का समय था, जब काफी अमीर लोगों की भी मौत हुई थी। उनके घर वालों ने उनकी कब्रों को काफी सोने चांदी से लाद कर दफनाया था। फोस्को अपने कुछ दोस्तों के साथ इन्हीं कब्रों को लूटने का काम किया करता था। उसको लगता था कि वो 1-2 दिन में छूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। एना और फोस्को की बहन ने काफी कोशिश की फोस्को के दोस्तों से मदद मांगने की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन जब एना फोस्को से मिलकर घर आ रही थी तो वह देखती है लिवियो घर पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, क्योंकि आज उसका बर्थडे था। एना को ये सब अच्छा नहीं लगता। यहाँ दूसरी तरफ उसका बाप जेल में मुट्ठियां मार मार कर सूख चुका था, और लिवियो खुशी से यहाँ पर पार्टी कर रहा था, इसलिए एना पार्टी में शामिल नहीं होती। लेकिन जब सब चले जाते हैं तो लिवियो को अकेला बैठा देख वो उसके पास आ जाती है। तभी इमोशनल होकर लिवियो उससे लिपट जाता है। वो काफी दुखी था। एक तो उसे हूत नहीं मिल रही थी, दूसरी तरफ उसका बाप उसे अपने चाचा की तरह पागल समझता था। उसका मानना था कि जेनेटिक प्रॉब्लम किसी में तो देखने को मिलेंगी ही। एना बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आजकल तुम दोनों के आपस में विचार नहीं मिलते, इसलिए फोस्को ऐसा बोल रहे हैं। इसके बाद अगले दिन जब गाँव की औरतें बाहर वाइन की पैकिंग कर रही थी तो लिवियो अंदर किचन में एना की मदद कर रहा था। तभी लिवियो की आंख में कुछ चला जाता है तो एना उसे निकालने लगती है। लिवियो यहाँ मौके का फायदा उठाते हुए एना को दबोच लेता है, और वो दोनों बुरी तरह एक दूसरे से लिपट जाते हैं और एक दूसरे को चूसने लगते हैं। एना किसी तरह समझदारी दिखाते हुए लिवियो से दूर हट जाती है और बाहर आ जाती है। उस रात इन दोनों की नींद हराम हो चुकी थी। लिवियो का नाक बुरी तरह फड़फड़ा रहा था, इसलिए लिवियो उठकर एना के रूम के बाहर आकर उसे दरवाजा खोलने को बोलता है, लेकिन एना को पता था कि वो बाहर गई तो लिवियो उसे निचोड़ कर रख देगा, इसलिए वो चुपचाप अपनी हूत को भींचकर अपने बेड पर पड़ी हुई थी। लिवियो थककर उसके रूम के बाहर ही सो जाता है। सुबह होते ही एना उसे अपने रूम के बाहर देखती है और उस पर गुस्सा करती है। फिर वो ये सब गलत समझकर फोस्को के जेल से छूट जाने तक लिवियो को अपनी बुआ के घर जाने को बोलती है, क्योंकि अगर वो वहाँ रहेगा तो एना की हूत भी खुजलाती रहेगी और वो खुद को रोक नहीं पाएगी। लिवियो भी उसकी बात मान जाता है। इसके बाद रात को लिवियो घर से चला जाता है, पर वो अपनी बुआ के घर जाने की बजाय अपने दोस्तों के साथ मजे करता है। उसके दोस्त उसकी रात रंगीन बनाने के लिए इंस्टेला को उसके पास भेज देते हैं। जब इंस्टेला इससे चिपकने लगती है तो लिवियो उसे रोककर उसे उसके घर भेज देता है, और वो खुद भी अपने घर चला जाता है। पर उसके घर का दरवाजा बंद होने की वजह से वो खिड़की तोड़कर अंदर घुसता है। आवाज सुनकर एना भी उठ जाती है। तभी लिवियो बोलता है, मैं कपड़े चेंज करके चला जाऊंगा। वो रोते हुए बोलता है, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। फोस्को सही बोलता है, मैं अपने चाचा की तरह पागल हूँ। इसके बाद एना उसे संभालने की कोशिश करती है, पर वो एना से ही लिपटने लगता है। एना उसे अपने से दूर करती है, पर फिर वो भी अपना आपा खोकर लिवियो से चिपक जाती है और ये एक दूसरे की पुंगी बजाने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और दिन भर एक दूसरे के साथ चुदापा करते थे। अब ये दोनों सोचते हैं कि फोस्को जेल के अंदर ही रहे, क्योंकि अगर वो जेल से बाहर आ गया तो ये दोनों मजे नहीं ले पाएंगे। फिर एक दिन जब ये लोग अपने प्रोग्राम में बिजी थे
तो इंस्टेला इन दोनों को ऐसे देख लेती है। वह चुपके से लिवियो को फूल देने आई थी। इंस्टेला को सब कुछ पता पड़ चुका था, पर फिर भी यह दोनों अपना अफेयर कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद अपने रिलेशनशिप की वजह से एना को काफी गिल्टी फील होता है। मदर और सन का संभोग वाला रिलेशन उसे गलत लगने लगा था। इसलिए वो एक दिन फोस्को की बहन को अपने रिलेशन के बारे में सब बता देती है। उसकी बहन काफी नाराज होती है, पर फिर वो सिचुएशन को समझते हुए इस बात को यहीं दबाकर रखने को बोलती है। वहीं कुछ दिनों बाद फोस्को के खिलाफ कोई सबूत न मिलने के कारण उसे जेल से छोड़ दिया जाता है। उसके आने के बाद लिवियो और एना एक दूसरे से कभी नहीं मिले और लिवियो आर्मी ज्वाइन कर लेता है। वहीं कुछ महीनों बाद हम एना को उदास देख सकते हैं। उसे लिवियो से सच्चा प्यार हो गया था। जब लिवियो वापस आता है तो एक लड़की के साथ उसकी शादी करा दी जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।